श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, कल दिनांक 6 जनवरी को है सकट या तिलकुट चौथ और सभी माताएं बहनें इस दिन अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए सकट चौथ का व्रत करती हैं। यानी कि जिन माताओं बहनों के अभी संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए सकट चौथ माता का व्रत और पूजन करती हैं। तो भक्तों, आज हम जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, व्रत में सरल विधि से पूजा कैसे करते हैं, कथा कैसे सुनते हैं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले तो जानते हैं सकट चौथ व्रत की सरल पूजा विधि के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 6 जनवरी को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। सकट चौथ का व्रत करने के लिए सकट चौथ के दिन आप दिन में, दोपहर में, शाम को किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। किसी भी समय सकट चौथ माता की कथा भी सुन सकते हैं। तो भक्तों, सकट चौथ के दिन स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी आप कथा सुनेंगे, जिस जगह पर भी आप पूजा करेंगे, उस जगह को आपको अच्छे से साफ कर लेना होगा। साफ करने के बाद वहां पर हम एक चौकी लगाएंगे और इस चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। तो जहां पर आप चौकी लगाएंगे, पूजा का सारा सामान आपको वहीं पर रख लेना होगा और इसके बाद फिर हम चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। और भक्तों, इस दिन जब आप पूजा करेंगे तो आप अपना पीलिया जरूर ओढ़िएगा। पीलिया जो होता है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मामा के घर से जो कपड़ा आता है, जो चुनरी आती है, उसी को पीलिया कहते हैं। यानी मायके से जो चुनरी आती उस पर पीलिया कहते हैं। हेमा के लिए उसको पीलिया कहा जाता है। तो ये सकट चौथ के दिन आप ये पीलिया जरूर ओढ़ लीजिएगा। जिनके पास अभी पीलिया नहीं है वो अपनी शादी की चुनरी ओढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे, यानी हम पूजा शुरू कर देंगे। भक्तों, गणेश जी को लाल रंग अति प्रिय है और सकट चौथ व्रत में गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो आपको अपनी पूजा वाले स्थान पर लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है। फिर थोड़े से फूल या तो तिल का आसन देकर आपको गणेश जी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप गणेश जी का है, उनको विराजमान कर देना है। अगर आपके पास गणेश जी की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। तो आपको गणेश जी को विराजमान कर लेना है। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो अपने हाथ में थोड़े से तिल लेकर फिर आपको संकल्प लेना है और संकल्प लेते समय कहना है कि हे गणेश जी महाराज, हे सकट चौथ माता, आज मैं आपके निमित्त यह व्रत पूजन कर रही हूं। आप मेरी संतान को दीर्घ आयु प्रदान करें और मेरी संतान को अच्छा स्वास्थ्य दें। इस तरह से संकल्प करके आपको जो तिल है वह गणेश जी के चरणों में छोड़ देने हैं। उसके बाद फिर आपको पूजा शुरू करनी है। तो गणेश जी को जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम स्नान करा देंगे। फिर हम पूजा देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद देखिए, स्नान कराने के बाद आपको गणेश जी को वस्त्र के रूप में मोली या कलावा समर्पित कर देना होगा। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मोली का धागा भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो वस्त्र चढ़ा देंगे। उसके बाद रोली से हम गणेश जी को तिलक करेंगे। साथ में ही हमें दिए का भी पूजन करना है तो दिए को भी हम तिलक कर देंगे और अपने आप को भी आप तिलक कर लेंगे। आपके और जो भी आपके साथ पूजा कर रहे हैं सभी को आप तिलक कर दें। तिलक के ऊपर हम चावल या तो तिल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें गणेश जी को दुर्वा घास यानी धूप जरूर समर्पित करनी है। दुर्वा घास आपको किसी भी पार्क में या खाली मैदान में आसानी से मिल जाएगी। गणेश जी को दुर्वा घास अति प्रिय होती है तो आप दुर्वा घास जरूर समर्पित कीजिएगा। अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिए, नहीं तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो आपको दुर्वा घास जरूर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको तिलकुट भी समर्पित करना है। तो देखिए, तिल को भून के, कूट के, उसके अंदर मीठा डाल के फिर तिलकुट बनाया जाता है। कुछ लोग कथा सुनने से पहले तिलकुट बना लेते हैं। तो अगर आपने कथा सुनने से पहले तिलकुट बनाया है तो आप तिलकुट भोग के रूप में गणेश जी को समर्पित कर दीजिए। अगर आप लोग कथा सुनने के बाद शाम को तिलकुट बनाते हैं तो कथा सुनते टाइम आप कच्चे तिल समर्पित कर सकते हैं। तो आपको भी तिलकुट का भोग अर्पित कर देना होगा। इसके साथ ही आपको दक्षिणा जरूर जरूर समर्पित करनी है। और देखिए, तिल का भोग तो लगाना ही है। साथ में आप चाहे तो आप ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। बाकी तिल का भोग हमें जरूर जरूर लगाना है। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हमें सकट चौथ माता के लिए वस्त्र समर्पित करने हैं। तो देखिए, आप चाहे तो साड़ी या सूट जो भी आपके पास है
वह वस्त्र आप समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ आप स्कट माता को श्रृंगार की कुछ चीजें भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप 2 श्रृंगार की चीजें अवश्य रख दीजिए, क्योंकि पूजा में श्रृंगार के सामान रखना शुभ माना जाता है। तो आप सकट माता को श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। बाकी श्रृंगार का सामान आपकी मर्जी है, आप रखें तो रख दीजिएगा, आप अगर नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ आप वस्त्र भी रख सकते हैं। और देखिए, अगर आपका पहला तिलकुट का व्रत है तो आपको साड़ी या सूट जरूर जरूर चढ़ाना है। और अगर आप हमेशा से व्रत करते आ रहे हैं, पहले भी व्रत कर रहे हैं, तो फिर आपकी मर्जी, आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं या आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको कथा सुननी है तो अपने हाथों में थोड़े से तिल लेकर अब आपको स्कट चौथ व्रत की कथा सुननी होगी। अब भक्तों, कथा सुनने के बाद जो आप सभी ने हाथ में तिल लिए थे, इनमें से थोड़े से तिल हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे। उसके साथ ही थोड़े से तिल आपको जल के लोटे में डाल देने होंगे और थोड़े से तिल आपको दिए में डाल देने होंगे, क्योंकि दिए में जितने तिल चटकेंगे उतने हमारी संतान के कष्ट कटेंगे। इसके बाद जो तिल बच गए, इसके 2 हिस्से हमें करने हैं, एक सूर्य देवता के लिए और एक चंद्रमा का देवता के लिए। सूर्य देवता को, क्योंकि हम दिन में ही कथा सुनते हैं, तो सूर्य देवता के नाम के जो तिल हैं वो हम जल के लोटे में डाल देंगे, क्योंकि जल का लोटा अभी हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और चंद्रमा को रात को अर्घ देना है। तो चंद्रमा के नाम की जो कथा सुने हुए तिल हैं वो आपको अपने पल्लू में बांध लेने होंगे। आप अपने पल्लू में बांध सकते हैं या किसी बर्तन वगैरह में भी रख सकते हैं, और इन्हीं से चंद्रमा को रात को अर्घ देंगे। दिन में आपको कथा सुननी है और इसके बाद धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो आपको सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद फिर हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर एक बार चौकी के ऊपर से वार देंगे। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद, क्योंकि हम दिन में ये पूजा करते हैं, तो जो जल का लोटा है वह सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद हमें बायना निकालना है। तो बायना निकालने के लिए जो भी साड़ी या सूट आपने चढ़ाया है वो ले लेंगे, साथ में जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है, जो तिलकुट बनाया था वो ले लेंगे, जो भी फल चढ़ाया है वो, और दक्षिणा यानी जो जो चीजें हमने चढ़ाई हैं वो सारी हम रखेंगे। उसके ऊपर से थोड़ा सा जल वार देंगे। तो अपने हाथ में जल लेकर फिर हम 2 बार जल इसके ऊपर से वार कर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से सारे सामान को हम मिनस देंगे और फिर हम ये सारा सामान अपनी सासू जी को दे देंगे। ये सामान हमें अपनी सासू जी को देना होता है। आपकी सासू जी हैं तो आप सासू जी को दे दीजिए। सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद को, जेठानी को या मंदिर में पंडित आइन को दे सकते हैं। अगर आपने साड़ी नहीं निकाली तो आप तिल और दक्षिणा जरूर दे दीजिएगा। तिलकुट और दक्षिणा ये देना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने तिलकुट और दक्षिणा बस इतना दान निकाला है तो आप ये दान कर दीजिए, और अगर आपने वस्त्र वगैरह निकाले हैं तो आप वो सारी चीजें दान कर दीजिए। तो देखिए, आप चाहे तो कथा सुनते ही आप ये चीजें दान दे सकते हैं, या कुछ लोग कथा सुनने के बाद तिल बनाते हैं यानी तिलकुट बनाते हैं, तो तिलकुट बनाने के बाद आप ये चीजें दान दे दीजिएगा। पहले हम ये बायना जो है वो अपनी सासू जी को देते हैं। उसके बाद हम चाय पानी पी सकते हैं। तो दिन में कथा सुनकर आप चाय पानी पी सकते हैं, और रात को जब चंद्रमा निकलेंगे तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपको व्रत का पारण करना है। यानी चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपको हम तिल खाएंगे, उसके बाद हम खाना खा लेते हैं। इस तरह से हम व्रत खोल लेते हैं। तो इस तरह से सकट चौथ का व्रत किया जाता है। अब भक्तों, हम आपको चंद्रोदय का समय बता देते हैं। तो देखिए, सकट चौथ का व्रत इस वर्ष 6 जनवरी को किया जाएगा और चंद्रोदय का समय 6 जनवरी रात 8:52 का रहेगा। रात को 8:52 तक लगभग सभी जगह पर चंद्रोदय हो चुके होंगे, लेकिन क्षेत्र के अनुसार समय में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा। सकट चौथ व्रत के सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपतये नमः जरूर लिखना।